हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयनात्मक विश्लेषण में परमैंगनेट विलयन को अम्लीकृत करने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के स्थान पर HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मुख्य अवधारणा के रूप में हमें कुछ जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार की जानकारी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो है सुलभ होती है। तो हम जानते हैं कि जो HNO3 होता है, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ये जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अर्थात ये जो है एक खुद ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं और स्वयं का अपचयन। तो ये जो है HNO3, ये बहुत जल्दी दूसरों का ऑक्सीकरण कर देता है। और यहीं हम बात करें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको समझे कि ये किस प्रकार जो है HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो हम जानते हैं कि जो H2SO4 होता है वो किस प्रकार टूटता है। ये टूटता है 2H+ और साथ में SO4- अर्थात SO4- 2 में। तो ये जो है सल्फेट आयन तथा 2H+ में टूटता है। और यदि हम बात करें जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, वो किस प्रकार टूटता है, तो ये टूटता है NO2 अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में जो है नवजात ऑक्सीजन और साथ में जो है H2O जल। अब ध्यान दीजिएगा, ये HNO3 जो टूट रहा है, इसके टूटने से हमें जो प्राप्त हो रही है नवजात ऑक्सीजन, तो इस कारण से ये दूसरों का बहुत जल्दी ऑक्सीकरण कर देता है। अर्थात इस कारण से जो है HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो दूसरों का ऑक्सीकरण और स्वयं का अपचयन करते हैं, वो जो है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये जो है HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्यों हम जो है तनु H2SO4 के स्थान पर HNO3 का प्रयोग नहीं करते आयनात्मक विश्लेषण में परमैंगनेट विलयन को अम्लीकृत करने के लिए। तो हम यहाँ HNO3 का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस कारण से इसके स्थान पर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रकार आपको पूरा प्रश्न की जो है समझ आया होगा और इसके पीछे का कारण भी समझ आया होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।